हेलो बच्चों, नमस्कार। नॉलेज विद शिवा के एक और सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल के साथ नए हैं, आप पहली बार ये चैनल पर जुड़ रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इस चैनल पर आप सभी लोगों को इंग्लिश ग्रामर साइंस, जनरल नॉलेज यानी जीके, हिंदी और इन सब एकेडमिक सब्जेक्ट्स के अलावा आप लोगों को जवाहर नवोदय विद्यालय जेएनवी की जो प्रवेश परीक्षा होती है उसके संदर्भ में भी तैयारी आप लोगों को कराई जाती है। ये तैयारी आप लोगों की हर शाम 4 बजे, हर शाम 4 बजे हमारा एकेडमिक सेशन आता है जिसमें आप सभी लोगों को एकेडमिक सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। हर शाम 5 बजे जो एपिसोड आप इस वक्त देख रहे हैं, आपको 5 बजे से टेलीकास्ट होना ये शुरू होता है। और इसके अतिरिक्त जो शाम 7 बजे का टाइम है, शाम 7 बजे आप लोगों को जवाहर नवोदय विद्यालय यानी जेएनवी प्रवेश परीक्षा की तैयारी आप लोगों को कराई जाती है। अगर आप लोग जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश पाना चाहते हैं और 6th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक, 12वीं क्लास तक निःशुल्क शिक्षा पाना चाहते हैं, निःशुल्क और बेहतर शिक्षा पाना चाहते हैं, निःशुल्क व बेहतर शिक्षा पाना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे इस सेशन के साथ हर शाम 7 बजे ज़रूर जुड़ें। ये जो सेशन है द वोकैब शो का, इसके बारे में आज हम लोग आज इसका तीसरा एपिसोड है। आज इस तीसरे एपिसोड में हम लोग जिस वर्ड के बारे में बात करने वाले हैं उस वर्ड के बारे में आप लोगों को मैं बता दूं। जो ये वर्ड है आज का, ये थोड़ा सा अलग है बाकी 2 दिनों के वर्ड के मुकाबले। अभी तक 2 दिनों में आप लोगों ने क्या सीखा? एक, परिवर्तन के बारे में जाना कि परिवर्तन कितने प्रकार का होता है, और दूसरा आप लोगों ने जाना कि गलती कितने प्रकार की होती है। देखिए बच्चों, आप लोग यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं, यह एपिसोड हमारा 3 है, ये आज हमारा तीसरा एपिसोड है। तो बच्चों, आज का जो हमारा वर्ड है, आप लोग यहाँ अपनी स्क्रीन पर सबसे ऊपर लिखा हुआ देख सकते हैं, टॉपिक नंबर 3, ऑर्डर यानी आदेश। आदेश, देखिए आदेश कई प्रकार के होते हैं। माता पिता एक आदेश देते हैं, वो एक अलग आदेश होता है। कहीं अगर आप किसी सेना में भर्ती हो जाते हैं तो आपको वहाँ से आदेश मिलता है, वो एक अलग प्रकार का आदेश होता है। कुछ आदेश ऐसे होते हैं जिनको मानना कंपलसरी होता है, जिनको आप टाल नहीं सकते। इस प्रकार के आदेश वो अलग प्रकार के होते हैं, उनको कुछ और बोलते हैं। तो ये सारे आदेश को क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, हमारा जो आज का पहला वर्ड है वो है फाइंड। ये है फाइंड। फाइंड मतलब ऑथराइज्ड ऑर्डर। जब कोई कंपनी अपने अधिकारियों के हस्ताक्षर व मोहर सहित कोई आदेश पत्र जारी करती है, हस्ताक्षर या मुहर या दोनों, यानी सिग्नेचर और स्टाम्प के साथ, जब कोई ऑर्डर लेटर जारी किया जाता है, कोई पत्र जारी किया जाता है, तो वो फाइंड कहलाता है। चलिए अगला वर्ड हम देखते हैं, पेरम्पटरी। देखिए, टेम्परेरी एक अलग वर्ड होता है और पेरम्पटरी लगभग उसी से कुछ मिलता जुलता वर्ड है, जिसका आशय होता है ऑर्डर विद इमीडिएट इफेक्ट। यानी कोई चीज़ जैसे तुरंत कोई कार्य करने के लिए कहा जाता है। जैसे किसी कंपनी में है, कोई बड़ा ऑर्डर लोगों को मिल जाता है, कोई बड़ा कंसाइनमेंट डिलीवर करने के लिए बोल दिया जाता है, तो उसके लिए क्या होता है, एक परम्पटरी जारी किया जाता है, यानी एक तत्काल प्रभाव से जारी होने वाला आदेश पत्र जारी किया जाता है, जिसमें
प्रोडक्शन बढ़ाने को बोला जाता है। और इस प्रकार के जो ऑर्डर्स होते हैं वो ऑर्डर मिलते ही तुरंत जारी हो जाते हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा, जो प्रमोशन लेटर होते हैं वो लेटर व्यक्ति के पास पहुंचने के साथ ही वैलिड हो जाते हैं। मतलब कोई ऑर्डर लेटर अगर आपके पास आता है तो जैसे ही वो अपने अंतिम व्यक्ति के पास पहुंचा, वो ऑर्डर वहीं से इमीडिएट इफेक्ट यानी तत्काल प्रभाव से लागू हो जाता है। चलिए, अगला है मैंडेटरी। मैंडेटरी क्या होता है? कोई ऑर्डर ऐसा जिसको आप टाल नहीं सकते। किसी ने आपको आदेश दिया और उसको आप मना कर ही नहीं सकते, ऐसे ऑर्डर मैंडेटरी ऑर्डर्स बोले जाते हैं या मैंडेटरी बोले जाते हैं। जैसे अगर आप मान लीजिए किसी सेना में भर्ती हो गए और सेना नायक ने आदेश दे दिया कि चलिए गोली चलाइए, तो उस ऑर्डर को मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर मना करेंगे तो नौकरी जा सकती है। इस प्रकार के ऑर्डर्स मैंडेटरी ऑर्डर्स कहलाते हैं। चलिए, अगला है ऑर्डेन। ऑर्डेन का अर्थ क्या होता है? ऑर्डर टू अपॉइंटमेंट। देखिए, जो अपॉइंटमेंट लेटर्स होते हैं, अपॉइंटमेंट जो लेटर्स होते हैं, किसी को किसी जॉब या किसी पोस्ट के लिए अपॉइंट करना, जो पोस्ट अपॉइंटमेंट लेटर्स होते हैं वही ऑर्डेन होते हैं, जिसमें किसी व्यक्ति को किसी पद पर अपॉइंट करने की बात की जाती है, ये ऑर्डेन होते हैं। अगला जो वर्ड है हमारा वो इंटरडिक्शन है। इंटरडिक्शन मतलब किसी चीज़ को रोकने के लिए कोई ऑर्डर। जैसे मान लीजिए पुलिस लाठीचार्ज कर रही है किसी जगह पर, एसपी साहब आए, उन्होंने आदेश दिया कि लाठीचार्ज रोक दिया जाए, तो जो आदेश उन्होंने दिया वो आदेश आपका इंटरडिक्शन हो जाएगा। वो आदेश आपका इंटरडिक्शन हो जाएगा क्योंकि वो रोकने के लिए आदेश दिया गया है। अच्छा, किसी चीज़ को रोकने के लिए, ये तो किसी चीज़ को, किसी सामान्य कार्य को रोकने के लिए आदेश दिया गया। जैसे कोई बच्चा मान लीजिए स्कूल में मुर्गा बना हुआ है, या किसी बच्चे को दंड दिया गया, कोई पनिशमेंट दिया गया, उस पनिशमेंट को रोकने के लिए मान लीजिए प्रिंसिपल साहब ने ऑर्डर दे दिया कि चलिए अब ये पनिशमेंट यहीं से समाप्त की जाती है, तो वो सारे तो इंटरडिक्शन हो गए। अब कोई इकोनॉमिकल ऑर्डर जा रहा है या कोई व्यापारिक आदेश या कोई व्यापारिक चीज़ें कुछ पार्सल की जा रही हैं, उसको अगर रोकना है तो उसको रोकने के लिए जो ऑर्डर दिया जाएगा वो आपका एम्बार्गो होता है। एम्बार्गो, जैसे आप कोई पार्सल जा रहा है, उस पार्सल को रोकने के लिए, पार्सल डिलीवर ना हो इसके लिए जो आदेश दिया जाता है वो एम्बार्गो होता है। अगला जो हमारा बच्चों वर्ड है ये है इंजंक्शन। इंजंक्शन का अर्थ क्या होता है? किसी कार्य को रोकने के लिए कोर्ट का ऑर्डर, न्यायालय का जो आदेश पत्र होता है, जो कोर्ट ऑर्डर होता है किसी चीज़ को रोकने के लिए, जिसे स्टे ऑर्डर भी अक्सर बोला जाता है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा ये शब्द स्टे ऑर्डर। ये हमेशा कोर्ट ही जारी करती है, उसको दूसरे शब्दों में इंजंक्शन भी कहते हैं। अगला वर्ड है इंजॉइन। इंजॉइन एक तरीके का ऑर्डर तो है, लेकिन साथ मिलकर। जैसे आप लोगों ने एक कहानी अक्सर सुनी होगी जिसमें बताया जाता है कि नायक, जो वास्तविक नायक होते हैं, वो लोगों के साथ, अपने जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं, जो अपने नीचे काम करने वाले लोग होते हैं, उनके साथ मिलकर कोई काम करता है, तो ऐसे में वो आदेश नहीं, इंस्ट्रक्शन यानी सुझाव हो जाता है। इस प्रकार के जो आदेश होते हैं जो साथ मिलकर किए जाएं, जिन पर काम खुद मिलकर किया जाए, वो सारे एंजॉइन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एंजॉइन, यानी साथ मिलकर काम करना, साथ मिलकर काम करना और खुद को भी वही आदेश देना, तब वो आदेश एंजॉइन हो जाता है। चलिए, अगला वर्ड है हमारा एडिक्ट। अगला वर्ड क्या है हमारा? एडिक्ट। एडिक्ट का आशय क्या होता है? एडिक्ट का आशय देखिए, आप लोगों के सामने एकदम साफ लिखा हुआ है, एन ऑफिशियल ऑर्डर। जैसे किसी अधिकारी ने कोई आदेश पत्र जारी किया या सरकार ने कोई आदेश पत्र जारी किया, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? एडिक्ट बोलते हैं। चलिए,
आज का आखिरी जो वर्ड है ये है कमांडमेंट। कमांडमेंट जो होता है, कमांडमेंट क्या होता है, देखिए सामने क्या लिखा हुआ है, ऑर्डर फ्रॉम गॉड और मिलिट्री कमांडर। ये सुप्रीम ऑर्डर्स होते हैं, ये जो होते हैं ये बच्चों सुप्रीम ऑर्डर्स होते हैं, और इन ऑर्डर्स को रिफ्यूज़ यानी मना नहीं किया जा सकता। देखिए जिस प्रकार से मैंडेटरी यहाँ पर लिखा हुआ है 3 नंबर का जो आपका वर्ड है, ठीक उसी प्रकार से लगभग ये भी है, बस मैंडेटरी ऑर्डर माता पिता भी दे सकते हैं, लेकिन कमांडमेंट या तो आपके सेना नायक से आएगा या फिर ईश्वर का आदेश जो होगा वो कमांडमेंट होता है। चलिए इसी के साथ आज हम लोग अपने सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा सरप्राइज सेगमेंट था। ये हमारा सरप्राइज सेगमेंट था आप लोगों के लिए। आप लोगों को 1 सितंबर को अपने एपिसोड 1 में आप लोगों ने इसको देखा होगा पहली बार। तो वर्ड ऑफ द डे, उस सरप्राइज सेगमेंट को हम लोग रोज कंटिन्यू करते हुए आज तीसरा वर्ड जो आज का है वो है एम्बुश। एम्बुश ये वर्ड शायद आप लोगों ने कभी ना सुना हो। एम्बुश का अर्थ क्या होता है, अटैक फ्रॉम बैक, यानी पीछे से हमला कर देना, पीछे से हमला करना। जब कोई व्यक्ति आपके पीछे से हमला कर दे या किसी सेना को पीछे से हमला करने का आदेश दिया जाए वो एम्बुश होता है। चलिए बच्चों, अगर आप लोगों को ये क्लास पसंद आई, अगर आप लोगों को सब कुछ समझ में आया तो हमें कमेंट करके बता दीजिए कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। और हमारे साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, ऐसे नई नई जानकारियाँ पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। अब हम लोग अपनी अगली क्लास में फिर मिलेंगे, और फिलहाल 6 बजे आप लोग जुड़ना ना भूलें शिवा सर के साथ द शब्दकोश के लिए।